पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम के बारे में अमूमन बहुत सी बहसें चलती रहती हैं। दुनिया के दूसरी वफाकी जो रियासतें हैं उनके अंदर बहसें किस किस्म की हैं और वो किस हद तक पाकिस्तान से मिलती जुलती हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब किया कि उसके साथ हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, और इस ऑस्ट्रेलिया का इंतखाब करने की एक वजह ये थी कि वो भी एक फेडरेशन है पाकिस्तान की तरह, वो भी एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है वहाँ पे। तीसरा ये कि उसका भी ताल्लुक बरतानिया के साथ और उसके क्राउन के साथ रहा है। और चौथी बात, ऑस्ट्रेलिया में भी वफाकियत के बारे में यानी फेडरलिज्म के बारे में बहसें चलती रहती हैं जैसे हमारे यहाँ होती हैं। तो मुख्तसरन ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये बता दें कि उसकी 6 स्टेट्स हैं जैसे हमारे यहाँ प्रोविंसेस होते हैं और 2 टेरिटरीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 10वां हिस्सा है, लेकिन ये सूरत हाल बिल्कुल उलट है जब हम एरिया के ऊपर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है एरिया के हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया में जो कॉलोनीज है या नौ आबादियाँ वो 1770 से इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई थी। सबसे पहली जो वहाँ पे 9 आबादी साउथ वेल्स थी 1788 में। ऑटोनमस कॉलोनीज थी। उन्होंने मिलके सोचना शुरू किया कि क्यों ना हम एक मिलके एक फेडरेशन बना लें। फिर ये 1901 में ये फेडरेशन वजूद में आई एक ब्रिटिश एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए। ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान की तरह बाइकैमरल सिस्टम है, यानी एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके अपर हाउस है सेनेट। सेनेट के पास जो फिस्कल पावर्स हैं या मॉनेटरी पावर्स हैं वो महदूद हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मुकाबले में, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह जहां सेनेट के पास मॉनेटरी पावर्स नहीं है और हमारी नेशनल असेंबली के पास ही तमाम मॉनेटरी पावर्स हैं। बाकी पावर्स हैं उनमें दोनों हाउसेस की पावर्स तकरीबन बराबर हैं। वहाँ पे जनरली एक और डिवीजन है दोनों हाउसेस के दरमियान कि वफाकी सतह पे जो पॉलिसियाँ बनाने की पावर्स हैं वफाक के पास, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम ज़्यादा रियासतों के पास है। वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, उसमें तरमीम करना इंतहाई मुश्किल काम है। उसके कई स्टेप्स हैं। पहला काम तो ये है कि आप पार्लियामेंट से मंजूरी लें कि एक रेफरेंडम कराया जाए, और रेफरेंडम में अगर टोटल वोटों की मेजॉरिटी हक में आ जाए तो फिर वो चीज़ मंजूर हो सकती है, लेकिन आखिरी शर्त 6 में से 4 स्टेट्स में भी मेजॉरिटी हो वोटों की। तो मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई हैं ऑस्ट्रेलिया में वो 2 तरीकों से आई हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये जानना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई, एक तो ये कि अदालतों ने अपने फैसलों के जरिए से कोई चीज तब्दील कर दी, और दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव ने यानी हुकूमत ने खुद को ऐसी प्रैक्टिस शुरू कर दी जिसके ऊपर फिर सबने अमल करना शुरू कर दिया। जिस तरह हमारे यहाँ एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी हुई है, ऐसे वहाँ पे काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट्स बनी थी। ऑस्ट्रेलिया में भी फिस्कल इम्बैलेंसेस मौजूद हैं कि मरकज के पास सारी जो फाइनेंशियल पावर्स हैं मरकज के पास हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके बारे में लोगों को शिकायत ये है मुनसफाना नहीं होती। जो पेपर डॉक्टर मोइन चीमा ने लिखा है ऑस्ट्रेलियन फेडरलिज्म के बारे में, उसमें उन्होंने 4 पॉइंट्स आखिर में कहे हैं। एक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में शायद दिलचस्पी होगी कि जो सेंट्रलाइजेशन है फेडरेशन की, वो पॉलिसी बनाने में तो मरकज को ज्यादा पावर्स हासिल हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो ज्यादातर रियासतों के सुपुर्द है। दूसरी बात यह कि जो सेंट्रलाइजेशन है ये कदरे पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग कोई नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना इतना मुश्किल काम है। तीसरी बात यह कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन और रेगुलेटिंग एजेंसीज बहुत हैं, और ये पाकिस्तान में भी अब काफ़ी मौजूद हैं, जैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की एजेंसीज बहुत सी मौजूद हैं। और आखिरी बात जो उन्होंने अपने पेपर में कही है वो ये है कि फेडरेशन सूबों को अपनी मर्जी की पॉलिसी पे आमादा करने के लिए सॉफ्ट अप्रोच अडॉप्ट करती है, यानी वो ये करती है कि वो ऐसी ग्रांट्स सूबों को देती है जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आप हमारी ये बात मान लें तो हम आपको इतनी ग्रांट दे देंगे। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान वफाकियत का एक मुख्तसर सा ओवरव्यू था या तायराना जायजा था।